तृप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समयसार परमागम आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। उसकी गाथा नंबर 206 चलानी है। आप सोच रहे होंगे 206 का क्या हिसाब है। ये हमारे जयपुर में पहली गाथा से समयसार शुरू किया है और कल तक 205वीं गाथा वहाँ समाप्त हुई थी और आज ये 206वीं गाथा चल रही है। उसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक बार शांति से आदि से अंत तक ये व्यवस्थित ढंग से हो जाए। इसलिए कोई यहाँ के लिए गाथा चुनी गई हो ऐसी बात नहीं है। फिर भी इतनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। ये महाभाग्य से सहज ही यहाँ इसका नंबर आया है। 205वीं गाथा में ये बात कही गई थी कि भाई दुनिया में और कुछ भी कितना भी क्यों ना करो, कितने ही शुभभाव करो, कितना ही क्रियाकांड पालो, उससे आत्मा की प्राप्ति होगी नहीं। ज्ञान स्वभावी यदि भगवान आत्मा को प्राप्त करना है तो ज्ञान गुण के बिना संभव नहीं है। मैं कल की गाथा पढ़ के आपको सुनाता हूँ तो आपको आज की गाथा की महिमा ख्याल में आएगी। प्राण गुणेन विहीना एदंतु पदम बहुबिण लहंते तम गिन्न नियद मेदम जद इक्षसि कम्य परिमोक्षम। इसका हिंदी पद्यानुवाद इस तरह है। इस ज्ञान गुण के बिना जन प्राप्ति न शिव पद की करें। यदि चाहते हो मुक्त होना ज्ञान का आश्रय करो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो एक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का ही आश्रय करना होगा और कुछ नहीं। इसके बाद जो कलश है, जो इस गाथा के ऊपर चढ़ाया गया कलश भी है और अगली गाथा की उत्थान काका की कलश भी है। उसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही प्रगट आत्मा राम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। तो पिछली गाथा में क्या कहा ये अंदाजा आपको लगा होगा। संस्कृत में कर्म शब्द पढ़ा है। कर्म दुरासदम। कोई भी कर्म से ये भगवान आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब कर्म शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। कर्म माने कर्ता, कर्म वाला भी कर्म होता है। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म भी कर्म होते हैं। मोह राग द्वेष भाव कर्म भी कर्म होते हैं। शरीर आदि 9 कर्म भी कर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कर्म शब्द का असली अर्थ क्या है? धर्म के नाम पर चलने वाला क्रियाकांड, उसका नाम यहाँ कर्म है। और जो मैंने पद्यानुवाद में क्रियाकांड शब्द डाला तो किसी को अटपटा लग सकता है। तो ये समयसार अनुशीलन में पढ़ेगा तो मैंने नहीं, जयसेन आचार्य ने, अमृतचंद आचार्य ने, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने, बनारसी दास ने,
इन सब लोगों ने इसका अर्थ क्रियाकांड ही किया है। मैंने तो आज की भाषा में एकदम सरल भाषा में ये बात रख दी है कि कर्म कांड से ना मिले। कर्म कांड लिखता तो आप ये समझते हो गोमट शाह जीव कांड कर्म कांड है, इसलिए मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। अरे भाई, अमेरिका का माल खरीदना है तो डॉलर में खरीदना पड़ेगा, वहाँ आपका रुपया नहीं चलेगा। इंग्लैंड का माल खरीदना है तो पाउंड में खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हें यदि ज्ञान स्वभावी आत्मा को प्राप्त करना है तो ज्ञान गुण के बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है, नहीं है और नहीं है। मैं सिर्फ एक बनारसी दास को आपके सामने जरूर पेश करूंगा कि उनने भी इस शब्द का अर्थ क्रियाकांड ही किया है। इसके लिए देखो, बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोय। और उन्हें क्रियाकांड नहीं लिख दिया, पर क्रिया कलेश लिख दिया। लेकिन धार्मिक क्रियाओं का कलेश उठाने से कोई भी काम होने वाला नहीं है। बहुविध क्रिया कलेश सो, है ना। ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मोक्ष पद होय। ज्ञान कला घट घट बसे जोग जुगति के पार। निज निज कला उद्योत कर मुक्त होए संसार। इसके पहले ही एक कलश और अत्यंत महत्वपूर्ण आया है कि जिसमें कोई ये प्रश्न उठाए कि सारी दुनिया जो अज्ञानी जीव है ना, कर्म कांड करते हैं, क्रिया कांड पालते हैं, ये उनकी बात होगी। कोई कहता अजैनियों की बात होगी, कोई कहता जैनियों की बात होगी, फिर कहता कोई कहता है जैनियों में भी भेद डालता है ना, श्वेतांबरों की होगी, फलाने की होगी, दिगंबरों की होगी, तेरापंथियों की होगी, 20 पंथियों की होगी। आचार्य अमृतचंद जानते थे कि ये प्रश्न खड़े होंगे, इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख किया। मैं वो छंद भी आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, उसका हिंदी पद्यानुवाद। पंचाग्नि तपया महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। अजैनियों का प्रसिद्ध तप है पंचाग्नि, और जैनियों का प्रसिद्ध है महाव्रत, दोनों शादियों का। ये मूल जो संस्कृत में है ना, उसमें ये शब्द पड़ा हुआ है। क्लिश्यन्ताम स्वयमेव दुष्कर तरई मोक्षोपमुखई कर्म भी क्लिश्यन्ताम च परे महाव्रत तप भारेण भगनाश्चरम। महाव्रत शब्द का उल्लेख एकदम संस्कृत में स्पष्ट है, जिसका मैंने हिंदी में पद्यानुवाद किया है। पंचाग्नि तपया महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। जाने बिना निज आत्मा जिन बर कहें सब व्यर्थ है। मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो। निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। कितना स्पष्ट है। ये तो सब हो चुका है जयपुर में कल तक, उसकी चर्चा मैंने आपको बताई कि जिससे आपको आइडिया लगे कि अब अपन कहाँ खड़े हैं और कहाँ से बात आगे चल रही है। अब आज जो हमारी 206 गाथा है, उसमें जब इस 205 गाथा में ये कहा था कि यदि इच्छसी पकम परिमोक्षम इह गिन्नम, यदि तू मोक्ष जाना चाहता है तो इस ज्ञान पद को ग्रहण कर। तो इतनी बात कही थी। अब वो कहते हैं ग्रहण करके फिर मैं क्या करूं? इसका अचार डालूं, साग सब्जी बनाऊं, खाऊं? तुम्हारा ये ज्ञान क्या काम आएगा? मेरी 2 रोटियों की व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा? क्यों?
मेरे यहाँ आते हैं लोग और ये पूछते हैं कि आपने ये महाविद्यालय चला रखा है तो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन ये बताओगे इन बच्चों का भविष्य क्या है, क्या करेंगे ये, फ्यूचर क्या है। मैंने कहा आप अपने बेटों को पढ़ाते हैं, उनका क्या फ्यूचर है। ये बड़े बड़े इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, इनका क्या फ्यूचर है। आपने वहाँ नहीं सोचा कि वहाँ तो हम सोचते हैं, तभी तो हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पढ़ के करेंगे क्या, इनका फ्यूचर क्या होगा। तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, इनका फ्यूचर ये होगा, ये मोक्ष होगा। बोलो तुम्हें क्या कहना है? यदि चाहते हो मुक्त होना, ज्ञान का आदर करो, या सा विद्या या विमुक्त। ये हमारे आचार्यों ने लिखा कि विद्या तो वो है जो मुक्ति का कारण बने, कि वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर मैंने कहा मोक्ष फ्यूचर में ही तो होगा अभी थोड़ी होगा। तुम्हारे बेटे का क्या फ्यूचर है मुझे बताओ ना। कि मैंने तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट। मैंने क्या होता है यूरोलॉजिस्ट? आप नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानते हैं। वो पेशाब की बीमारियों का स्पेशलिस्ट है। अच्छा, करता क्या है? सुबह से शाम तक करता क्या है? कि जिनको ये बीमारियां होती हैं उन्हें देखता है, एक एक के 1000 रुपया लेता है, फुर्सत नहीं है देखने की। मैंने कहा उसका यही फ्यूचर हुआ ना, कि जिस अंग का नाम लेने में सज्जन पुरुषों को शर्म आती है। क्या कोई आदमी जिन अंगों का नाम ले तो उसे हम बदमाश गुंडा कहते हैं, क्यों? सज्जन पुरुष जिसका नाम नहीं लेता है उन्हें सुबह से शाम तक देखता रहता है, जिन्हें सारी दुनिया छिपा कर रखती है। और उनको भी नहीं, वे भी जब सड़ गल जाए तब, क्योंकि अच्छे हो गए तो तेरे पास कौन आता है। ये तेरा फ्यूचर है। सारी जिंदगी उसके ज्ञान का गे लोगों के वे गुप्तांग बनेंगे जो सड़ गए गल गए हैं, जिनका नाम लेने में शर्म आती है। ये फ्यूचर है। कि नहीं नहीं नहीं, मेरा लगा तो पैथोलॉजिस्ट है। ये पैथोलॉजिस्ट क्या होता है आप नहीं जानते? खून पेशाब टट्टी की जांच करते रहते हैं। मैंने करते क्या है मेरी समझ में नहीं आया। कि जिन लोगों के गड़बड़ होती है ना, उनकी पेशाब की जांच, लेटरिन की जांच, तो सुबह से शाम तक उसी पर आंख गड़ाए रहते हैं, जिसको हम 1 सेकंड देखना पसंद नहीं करते। ऐसा दिख जाए कहीं मलमूत्र पड़ा तो मुंह फेर लेते हैं। बोलो कितना बढ़िया काम है। ज्ञान का कितना बढ़िया सहयोग है अजित भाई। इसे तुम फ्यूचर बोलते हो? कि नहीं नहीं, मेरा लड़का तो इंजीनियर है, बड़े बड़े बांध बनाता है। अरे अच्छा, माने आजीवन वनवास। रामचंद्र को तो 14 वर्ष का मिला था अजित भाई, उसमें कितनी रामायण बन गई। ये तो बांध बनाएंगे तो कोई नगर में तो बांध बनेगा नहीं, जंगल में ही बनेगा क्या? नहीं, वहां जाकर काम करते करते जब बांध बन के तैयार होगा तो वहां एक बहुत बढ़िया नगर बस जाएगा, बच जाएगा एकदम एवन। लेकिन इंजीनियर साहब का तबादला हो जाएगा कि अब तुम जाकर के दूसरी जगह जंगल में बांध बनाओ। वे नहीं रह सकते उसमें। वो नगर का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। क्यों? उन्हें तो सारी जिंदगी का वनवास है। अच्छा काम है। लेकिन हमारे इनका जो मोक्ष भविष्य है, उनके लिए कह रहे क्या भविष्य है? कि वो तो ठीक है, लेकिन लौकिक दृष्टि से। अच्छा, लौकिक दृष्टि से जानना है? क्या जानना है? अरे भाई साहब, तुम यहाँ आकर के अभी 5 मिनट को बैठोगे स्टेज पे, 5-10 लाख से कम में नहीं बैठ पाओगे।
लाख रुपया मिनट पड़ेगा। और एक वाक्य बोलोगे, ये पंडित लिख के देंगे, रटा रटा के देंगे, फिर भी बिना देखे बोला नहीं जाएगा, उसके 10 लाख लगेंगे। और हमारे विद्यार्थी इस पे घंटों बैठेंगे, वो तब तुम सब नीचे बैठे रहोगे और घंटों बोलोगे। बोलो, समाज की दृष्टि से, इस लोक की दृष्टि से क्या है, कौन पीछे रहेगा जी? वो तो ठीक है, लेकिन इनकी लेकिन खत्म नहीं होगी। अरे भाई साहब, भूखों ये भी नहीं मरते हैं। मैं तो जिस अपने विद्यार्थी से पूछता हूं, वो कहता मैं वहां प्रिंसिपल हूं, बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ये सब। अरे ये भी तुमसे किसी बात में पीछे नहीं है, जहां जाएंगे समाज के गुरु बन के रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से, सब दृष्टि से इनका उज्जवल भविष्य है। क्योंकि आत्मा को पाना है तो ज्ञान गुण के बिना संभव नहीं है। तुम आत्मा को प्राप्त करो, ये बात कही 205वीं गाथा में। क्या अब क्या करें? अब क्या करें? तो अब अपन पढ़ते हैं, एदम्मिरतो नित्यम संतुष्टो होय नित्य में दम्मी एदेन होदितित्तो होदितो है उत्तमम सौख्यम। इस ज्ञान में ही रत रहो, संतोष नित इसमें रहो, बस तृप्त भी इसमें रहो, तो परम सुख को प्राप्त हो। बस अब इसे तुमने जाना, इसे पाया और पाकर इसमें ही रत हो जाओ। एदम्मी रदो नित्यम, बस इसमें ही लीन हो जाओ। पाना और लीन होने में क्या फर्क है भाई साहब? पाना कुछ पाना माना नहीं है, क्योंकि ये भगवान आत्मा तो हम ही हैं। खुद को क्या पाना? पाया ही हुआ है, लेकिन अनादि से इसे जाना नहीं। तो जानना और यह जानना कि यही मैं हूं, इसका नाम पाना है। और कुछ पाना नहीं है, लेना देना नहीं है किसी से। ये आत्मा तो है स्वयं ही, लेकिन आज तक जाना नहीं। जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं निज आत्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। तो पाना माने जानना, और ये जानना के यही मैं हूं। पाना माने जानना, माने सम्यक ज्ञान, और यही मैं हूं ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। पाने का मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और लीन होना, रत रहने का मतलब क्या है? जानना है ज्ञान, देखना है दर्शन, और जानते देखते रहना है ध्यान। चारित्र जान लिया कि हाँ, तो जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। कब तक? कि अनंत काल तक। तुझे क्या चाहिए? कि उत्तम सुख मिल जाएगा, बस खत्म। क्या देखा ना? देखो, इस ज्ञान में ही रत रहो। प्राकृत में है एदम्मी रतो नित्यम, इसमें ही रत रहो। अपने ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करने में क्या करना पड़ता है बोलो? किसी चीज को पहली तरफ दफे जानना, उसका नाम है ज्ञान। और उसी चीज को लगातार जानते रहना, उसका नाम है ध्यान। किसका? जिसको जाना उसका। तो अपने भगवान आत्मा को पहली दफे जानना, उसका नाम है ज्ञान। और लगातार उसे जानते रहना, इसका नाम है ध्यान। तो क्या करो?
एक गाथा ऐसी आती है कि क्या करें कि तुमने बता दिया प्रज्ञा छेनी से भगवान आत्मा को ग्रहण करो, है ना। अब क्या करें कि ग्रहण तो करें, उसको हम जाने तो, लेकिन कैसे उसे ग्रहण करें। तो उन्होंने जवाब दिया, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से है इसको ग्रहण किया प्रभु, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही, बस उसी भांति उसी विधि से अलग ही रहो, बस खत्म, दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो गाथा क्या है, कहती है एदम्मी रदो नित्यम, इसमें नित्य लत हो जाओ, लीन हो जाओ, कि भाई संतुष्टो में होदि नित्य में दम्मी, और इसमें ही संतुष्ट हो जाओ। ऐसा ही नहीं कि भारभूत तरीके से लगे हैं, अब क्या करें, हमने तो एक धंधा अपना लिया तो अब सारी जिंदगी वही इसमें लगे हैं, कोई उपाय तो है नहीं है, अब डॉक्टर बन गए हैं, मन भी नहीं लगता है, तो क्या करें, क्यों अब इंजीनियर कर लो, ऐसा तो हो नहीं सकता है? अब तो दोनों जीना दोनों सीना है ना। दांत के डॉक्टर बन गए तो जिंदगी भर दूसरे के दांत उखाड़ दे रहे हैं ना, बस और क्या करना। अब कुछ चांस तो है नहीं बदलने का। वहाँ तो ऐसा नहीं कहता हम बदल के ही करेंगे, वहाँ बदलने की बात नहीं है, यहाँ बदलना चाहता है। अरे तूने भगवान आत्मा को जाना तो जानता रहे, वैसी में संतुष्ट हो जा, अकेले संतुष्ट नहीं हो जा, तृप्त हो जा। लिखा ना, एदम्मी रदो नित्यम संतुष्टो होदि नित्य में दम्मी, एदेन होदि तित्तो, अरे इसी में तू तृप्त हो जा, बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। जगत में आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि इससे ज्यादा अब मुझे कुछ और आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि इसमें ये आ जाता है कि बस अब मैं तृप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इससे होगा क्या, वही फ्यूचर क्या है, क्यों लगा ना, हो हदि तुझे उत्तमम सौख्यम, तेरे लिए उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। मुक्ति में प्राप्त होने वाला जो उत्तम अतीन्द्रिय आनंद है उसकी प्राप्ति होगी। एक गारंटी कुंद कुंदाचारी दे रहे हैं उनकी मूल गाथा में, एदम्मी रदो नित्यम संतुष्टो होय नित्य में दम्मी, एदेन होदि तित्तो हो हदि तुहे उत्तमम सौख्यम। बहुत सरल है ना, अर्थ समझ में आया ना। और नहीं हुआ तो क्या करना, हमने ये सब किया और उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करेंगे, ये हमारी थोड़ी गारंटी है, ये गारंटी तो उस कंपनी की है। बेचारा एक पान वाला सिगरेट बेचता है, क्यों, कैवेंडर की सिगरेट बेचता है, क्यों, और जब ये अच्छी नहीं निकली तो वो कह रहा मैं क्या करूं, तुम तो ये देख लो पैकेट खुला तो नहीं है। यदि पैकेट बंद है फिर अच्छी नहीं निकले तो कैवेंडर कंपनी वालों के पास जाना। मेरी तो सिर्फ गारंटी कि ये उस असली होने की है, वो अच्छी है कि नहीं है मैं नहीं जानता, कल में ही ना, कि फिर वहीं से ले आएंगे ना, ले आओ ना, हम तुम्हारी दुकान से क्यों लेंगे, कि मत लो ना, तुम जाओ ले आओ। अरे भाई साहब, तुम वहां जाओगे तो चपरासी नहीं घुसने देगा, तुमको पूरी हिंदुस्तान की एजेंसी लेनी हो तो वहां तुम उसके मैनेजर से बात कर पाओगे, एक पैकेट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो एक पैकेट लेना पड़ेगा तो हमारी दुकान से ही लेना पड़ेगा। हम तो अनंत भगवान की कंपनी के पान वाले हैं। अब तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, इतना ही समय है, इतनी बात है, तो हमसे खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ये माल। गारंटी तो अनंत भगवान की है, कुंद कुंद की भी नहीं। कुंद कुंद ने दी ना, हो वही तो उत्तमम सौख्यम, कि तेरे लिए उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। वो तो कहते हैं भगवान ने कहा है
हम तो उनके कहे अनुसार कहते हैं। और भगवान महावीर के पास पहुंच गए कि तुम्हारी गारंटी है कि नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो किसकी है फिर गारंटी? कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा ही है, होगा ही, क्यों नहीं होगा। एक छंद आया है अमरचंद का, उसका बनारसी दास ने एक बहुत बढ़िया पद्यानुवाद किया है कि हे भैया तू 6 महीना मेरो कहनो मान ले, और संकल्प और विकल्प के विकल्प तज, अपनो मन एक ठोर आन ले, हुई ते प्रापति, अवश्य हुई प्रापति, क्यों स्वरूप यों ही जान ले। क्यों वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, जब अंदर में सुख भरा पड़ा है और तू वहां जाएगा तो मिलेगा क्यों नहीं, और नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? मेरे को फांसी पे चढ़ाएगा? क्या करेगा? आचार्य कह रहे हैं कि तुझको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी होगी और होगी। एकाध को आज तक मिला है कि नहीं मिला? कि हाँ, अनंतों को मिला है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी चल रहा था ना, क्या क्या बोल रहे थे? कौन सी गाथा थी? पहली गाथा थी, क्या बता रहे थे? कि कुंद कुंद कहते हैं कि मैं अपने ज्ञान में अनंत सिद्धों की स्थापना करता हूं। क्या बोल रहे थे ना? बराबर आध घंटा तक उन्होंने एक यही बात को घिसी। क्यों? कि इससे क्या सिद्ध हुआ? एक तो वे भगवान अनंत सिद्ध हैं जो मेरे से पहले मोक्ष चले गए, एक तो ये सिद्ध किया, और दूसरी बात क्या सिद्ध की? एक तो ये सिद्ध किया कि अबे जो मोक्ष में गए वे अनंत हैं, और दूसरा ये सिद्ध किया कि मेरे ज्ञान में, वर्तमान ज्ञान में, मति ज्ञान में इतनी ताकत है कि मैं अनंत सिद्धों को अपने में स्थापित कर सकता हूं, मैं उनका स्वरूप जान सकता हूं। था ना? सुना था कांतिलाल जी? दो बात सिद्ध की थी आनंद भाई, हैं? कि मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो, नहीं हुआ तो। ये संशय से लेकर काम करने वाले कभी भी इस दुनिया में सफल नहीं होते हैं कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। इस दाहोद की ही एक घटना है। मैं यहाँ आया हुआ था, बाबू भाई भी थे साथ में। बहुत पुरानी बात है अजित भाई, जब परमात्मा ने कोई काम शुरू नहीं किया था हमारे बड़े लड़के ने, उसे आप 25 साल तो काम ही करते हो गए, तो वो कहते क्या करें क्या करें। तो यहाँ से एक भाई थे, उनका नाम बम्बई में रहते, नाथ एंड कंपनी वाले सुरेंद्र भाई, तो हमारे साथ यहाँ से बम्बई गए थे। हम यहाँ से बम्बई गए थे, तो वो बोले मेरे पास भेज दो, मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा। कोई कहता था मेरे पास भेज दो, ऐसा करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा। मैंने कहा भैया हमको किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। व्यापारियों के हम रोजाना देखते हैं कि करोड़पतियों को करोड़पति होता देखते हैं, ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, ऐसा इसका ऐसा हो गया। हमें तो अच्छा है, कहीं अच्छी सर्विस मिल जाएगी तो ठीक ठाक हो जाएगा काम। बोले देखो साहब, यदि बिजनेस कराना है तो दिवालियों की नहीं सुनना। वे लाखों करोड़पति भी करोड़पति होते हैं ना, उनकी कहानी क्यों याद नहीं करते हो? इनके किस्से क्यों सुनते हो? जो करोड़पति से करोड़पति हुए, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? जो करोड़पति से करोड़पति हुए हैं। ये बंबई में जितने आए हैं ये सब लोटा डोल लेके आने वाले लोग हैं, एक भी करोड़पति नहीं था। जितने भी बंबई के करोड़पति हैं, हजारों उदाहरण ऐसे हैं। और करोड़पति से करोड़पति होने के इक्के दुक्के तुमने सुन रखे रोजीना। फिर राजनीति में नहीं जाना, राजनीति में नहीं जाना, ये जेल गया, वो जेल गया। बस जेल वाले दिखते हो ना, जो बरसों से उसका मजा ले रहे हैं, सम्राट बने हुए हैं। क्यों? उनकी नहीं सुनते हुए कौन हुए? यदि उल्टा देखोगे तो उल्टा ही उल्टा सूझेगा। अब मुझे बताओ कि एक भी मोक्ष में से संसार में आया हो तो बताओ,
करोड़पति रोड़पति होते, वो अनंत जीव संसार से मोक्ष में गए हैं कि नहीं गए हैं? बोलो, कितने उदाहरण हैं? एक आध बताओगे? बताएं क्या? तुम देख लो, हम क्या करें? हमारी तो एक बहुत सी दिक्कत है कि हम हमेशा अल्पमत में रहने वाले हैं, बहुमती में कभी रहेंगे नहीं हम। क्यों? कि हमारे जितने वोटर हैं वे सब संसार छोड़ के मोक्ष में चले जाते हैं, बनते हैं, और बाकी के अज्ञानी तो यहाँ डटे रहते हैं। सामने वाले के पक्ष के वोटर तो वे संसार में ही रहते हैं, और हमारे तो 6 महीना और 8 समय में जितने आते हैं उतने चले जाते हैं। तो हम तो यहाँ संसार में तो हमेशा अल्पमत में ही रहने वाले हैं, संसार में हमारा बहुमत होने वाला नहीं है। अब तुम नहीं मानो एक भी सिद्ध को तो हम क्या करें? क्यों? लेकिन हजारों उदाहरण है ना कि उनको ऐसा करने से अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। क्या करने से? आत्मा को जानने से, आत्मा में रत रहने से, आत्मा में संतुष्ट रहने से, और आत्मा में तृप्त होने से। बस और नहीं चाहिए, बस खत्म, नहीं, बस हो गया हो गया हो गया। इस ज्ञान में ही रत रहो, संतोष्ट नित इसमें रहो, बस तृप्त भी इसमें रहो तुम, परम सुख को प्राप्त हो। तुम परम सुख को प्राप्त होगे। कितनी महान गाथा है। कुछ नहीं करना है, बस एक आत्मा को जानना है। ये तो पहले ही किया है कि क्रिया कांड से नाम ले यह आत्म अभिराम, और ज्ञान कला से सहज ही प्रकट आत्मा राम। ये तो भाई साहब गाथा का अर्थ हुआ उत्तम चंद जी। अब ये बन जाए टीका पे चलते हैं। टीका में वैसे तो इसी बात को दोहराया है, लेकिन अंत में एक बात बहुत मार्मिक लिखी है टीका के अंत में, पढ़ के बताता हूँ। देखो, जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य आत्मा है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा रति कर, रुचि कर, प्रीति कर। जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य कल्याण है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा संतुष्ट रहे, संतोष को प्राप्त कर। जितना यह ज्ञान है उतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है, ऐसा निश्चय करके उस ज्ञान मात्र में सदा तृप्त हो जा, तृप्ति का अनुभव कर। इस प्रकार सदा आत्मा में ही रत, आत्मा में ही संतुष्ट और आत्मा में ही तृप्त तुझको वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा। ये तो गाथा का अर्थ हुआ। इतनी बात बस। अब जो जिसके लिए मैंने टीका पढ़ रहा हूं वो बात सुनो। उस सुख को तू उसी क्षण स्वयं ही देखेगा, इसलिए दूसरों से मत पूछ, अथवा दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अथवा अति प्रश्न मत कर कि मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला तो, कि तत्काल मिलेगा। धर्म तो उसका नाम है जिसका फल तत्काल मिले, और कर्म उसका नाम है कि जिसका फल तत्काल गारंटी से नहीं मिले। क्यों? कर्म का एक नियम है कि पहले बंधेगा, वो बंधते वक्त फल देता नहीं है। फिर सत्ता में रहेगा तो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पृथ्वी के ढेले के समान है। फिर आबाधा काल तक उदय में नहीं आएगा तो तत्काल तो कुछ नहीं कर सकता। जब उदय में आएगा तब कुछ कर सकेगा कि नहीं, उसको बाद में निपटेंगे। लेकिन प्रश्न तो इन दो में तो कोई बात ही नहीं है। कुछ भी होगा तो उसके बाद ही होगा ना, जब उदय में आएगा। अजित भाई, तो कर्म किसे के जिसका फल तत्काल ना मिले, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, तत्काल नहीं मिलेगा। और धर्म किसे कहते हैं? जिसका फल तत्काल मिले। क्यों? ना वो बंधता है, ना सत्ता में रहता है, ना उदय में आता है।
तत्काल मिलना है। क्यों? यहाँ किया और वहाँ मिला। एक भाई बोले, पंडित जी हम 25 साल से पूजा कर रहे हैं रोजाना, तो उसका फल तो हमें मिलेगा। ध्यान से सुनना, क्या बात कर रहे हो, मिला नहीं? कि तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो कि उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं पूछता हूं मिला कि नहीं मिला। तुमने धर्म किया है तो धर्म का फल तो तत्काल मिलता है। ये मिलेगा कहां से लाए? यदि तुम्हें अभी पूजा करते वक्त नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, और अभी मिला तो बाद में भी मिलेगा। क्या मतलब? तुमने भगवान की पूजा की तो आनंद आया कि नहीं आया? तृप्ति हुई कि नहीं हुई? कुछ विषय कसाय से बचे कि नहीं बचे? जो संसार में तुम्हारे 24 घंटे और टाइम था, जो उसमें बीता, धंधे पानी में बीता, जो खाने पीने में बीता, जो विषय कसाय में बीता, उससे ये समय पूजा का कुछ अच्छा गया कि कुछ बुरा गया? अच्छा गया ना, अभी मिला। यदि अभी आनंद आया है तो बाद में भी आएगा, माने पुण्य। अभी धर्म का आनंद हो गया, फिर पुण्य बंधेगा, उदय में आएगा तो बाद में भी मिलेगा। और अभी भी तुझे मजा नहीं आया, भारभूत रहा, तो पुण्य भी नहीं बंधा होगा, तो बाद में भी नहीं मिलेगा। क्यों? हम कोई धर्म करते हैं तो उसका फल तत्काल हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए ना। वो कहता अभी तो क्या मिला साहब, मंदिर में पंखा तो लगाने नहीं देते हैं ये लोग, इतनी गर्मी थी, पसीना से तरबतर होते रहे, और इन्होंने खड़ा कर दिया, बैठने देते नहीं पंडित 4-4 घंटे। हमारे तो पैरों में बहुत तकलीफ हो गई, कुछ लोगों को तो चक्कर आगे गिर जाते हैं। तो तुम्हें खुद ही कह रहा है जो दुख स्वरूप वर्तमान में होगा वो भविष्य में सुख स्वरूप कैसे होगा? बीज डालेगा दुख का और पेड़ लगेगा सुख का। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख स्वरूप है ना। ये धर्म ध्यान तो आनंद की चीज थी, आनंद आना चाहिए ना। और तुझे अभी आनंद नहीं आ रहा, अभी कष्ट का अनुभव हो रहा है ना, तो बाद में भी कष्ट ही बोएगा तो कष्ट ही उगेगा ना। वे आचार्य कहते हैं कि तू भगवान आत्मा को जान। इसमें क्या लिखा देख, तू स्वयं ही देखेगा, दूसरों से मत पूछ कि मिलेगा कि नहीं मिला। ऐसा लिखा है संस्कृत में। देखो मैं संस्कृत पढ़ के बताता हूं। ये तत्तु तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव दृक्षसि, इसका फल तू उसी क्षण स्वयं अपने आप देखेगा। क्यों? तुम ठीक है, अपने आप तेरे को दिखाई दे जाएगा कि इसका फल। मां अन्यान प्राक्षी, दूसरों से मत पूछ कर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत अमृत की बात है। कैसी बात करता है? धर्म का आचरण तू करेगा, भगवान आत्मा को तू जानेगा, भगवान आत्मा में तू लीन होगा, भगवान आत्मा में तू संतुष्ट होगा, भगवान आत्मा में तू तृप्त होगा, और दूसरे तुझे बताएंगे क्या दूसरे तुझे बताएंगे कि हाँ तेरे को हो गया, तेरे को सुखी हो गया, होएगा कि नहीं होएगा। कहते दूसरों से मत पूछ, तुझे स्वयं मालूम पड़ेगा। ख्याल में है ना? ऐसे बहुत से भाई कहते हैं पंडित जी एक बात बताओ, यदि कोई को सम्मा दर्शन हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा? तुम्हें क्या करना, जिसको होगा वो देखेगा। तो तुम्हें एक ही धंधा है, किसको हुआ किसको नहीं हुआ उसका हिसाब लगाते फिरना। दूसरे को हुआ कि नहीं हुआ उससे तो तुझे कोई लाभ नहीं है। तुझे हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा तो मुझे होगा तब मुझे कैसे पता चलेगा? आप बता देना कि हो गया। बाहर बाहर सम्यक दर्शन होगा तुझे और बताऊंगा मैं। अरे सम्यक दर्शन ऐसी चीज नहीं है कि चोरी छुपे आती है कि तुझे पता ही नहीं चलेगा।
वो तो दूल्हे जैसा घोड़े पर चढ़ के आता है गाजे बाजे के साथ, तुझे पता नहीं चलेगा। ये बात ऐसी हुई कि एक बहू थी जिसके पहली दफे बाल बच्चा होना था। क्या क्या था? पहली बार बाल बच्चा होना था, तो बेचारी बहुत घबराती थी कि कितनी तकलीफ होगी, क्या होगा, हाय राम ना मालूम क्या होगा क्या होगा। मुझे बहुत डर लगता था। एक दिन सासू जी से बोली कि सासू जी एक निवेदन है। कि बोल बेटा बोल, क्या बात है? कि जब मेरे बच्चा हो गए तो तुम मुझे जगह देना, ऐसा ना हो कि मैं सोती रह जाऊं। कि बेटा हम तुझे जगाएंगे, तू तो मोहल्ले भर को जगा देगी। कि बेटा ऐसा ही थोड़ी हो जाता है कि तू सोती रहेगी और वो हो जाएगा। ऐसे ही सम्य दर्शन का पुत्र पैदा होगा और दुनिया बताएगी। क्यों? कि तुझे हो गया कि नहीं हो गया। गुरुदेव सर्टिफाई करेंगे तो तेरा आत्मा सर्टिफाई नहीं करेगा। तेरे आत्मा के सर्टिफिकेट से तेरा काम नहीं चलेगा। दूसरों से तुझे सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? बोलो कीर्ति भाई, जरूरत है? आचार्य तो नियम सार में ये लिखते हैं, ज्यों निधि पाकर निज बतन में गुप्त रहे हम भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञान जन भी गुप्त रह कर भोगते। है ना? यदि हमको भी करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, सोना घर में मिल जाए, ये मिल जाए, बिल्कुल, तो हम दुनिया को बताते फिरते हैं। क्यों? कि चुपचाप बंबई से भाग के अपने देश में चले जाते हैं, किसी को नहीं कहते, चुपचाप भोगते हैं। भोगोगे तो भोग सकते हो, और नहीं तो पुलिस वाले पीछे पड़ेंगे, चोर डाकू पीछे पड़ेंगे। क्यों? ये चंदे वाले पीछे पड़ेंगे, पंडित लोग पीछे पड़ेंगे। कोई तुम्हें चैन से बैठना नहीं देगा, शांति से। भिखारियों की कमी नहीं है, लाइन से लग रहे हैं। क्यों? यदि तूने सम्यक दर्शन को भी निधि समझा है, क्यों, तो इसको भी क्यों बताता फिरता है? इससे भी तुझे कौन सी शांति मिलने वाली है जगत को बताने से? ये जगत घेर लेगा, 1 मिनट आत्मा में जाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, चैन नहीं लेने दे शांति से। शांति से नहीं बैठने देगा तेरे को। क्यों? कुंद कुंद ने खुद लिखा ना, ज्यों निधि पाकर निज बतन में गुप्त रहे जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञान जन भी गुप्त रह कर भोगते। वो अमृताचार्य कहते हैं, भैया दूसरों से मत पूछ। देखो मैंने लिखा इसमें, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही ज्ञान पद से अभित किया जाता है, और वह एकमात्र ही परमार्थ आत्मा है, कल्याणकारी आत्मा है, अनुभव करने योग्य आत्मा है। अतः प्रत्येक आत्मार्थी का एकमात्र कर्तव्य उस आत्मा को प्राप्त कर उसी में लीन होना है, उसी में संतुष्ट रहना है, उसी में संपूर्णता तृप्त भी रहना है, क्योंकि उत्तम सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है। आत्मख्याति के अंतिम अंश में एक अति महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जब तू इस भगवान आत्मा को जानेगा, उसी में जमेगा, उसी में रमेगा, संतुष्ट होगा, तृप्त होगा, तब जो उत्तम सुख प्राप्त होगा वह तेरे अनुभव में स्वयं ही आ जाएगा। किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः अधिक प्रश्न करने के नियम से विराम ले, प्रश्न करने से विराम ले, अधिक विकल्प करने से विराम ले, संपूर्ण शक्ति से हमारे बताए उस मार्ग में लग जा। ये है ना महत्वपूर्ण कहा था। बोलिए, ये कहाँ से शुरू हुई थी? क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही प्रगट आत्माराम।
अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला में ही करो अरे नृत्य अभ्यास। एकमात्र करने योग्य कार्य ये है कि शास्त्रों में तो इतना वर्णन है वृताधिक का कि है, वो शास्त्रों में है, सही बात है, तो उसका मतलब क्या है? आनंद भाई, किसी आदमी को एक समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ध्यान से सुनना, और केवल ज्ञान प्राप्त करने में अभी 1,00,000 वर्ष बाकी हैं। हो सकता ना ऐसा? है कोई उदाहरण? अरे एक नहीं, हजारों है ना, 1,00,000 के नहीं, करोड़ों के अरबों वर्ष की। आदिनाथ को सम्यक दर्शन कब हुआ था? और मोक्ष केवल ज्ञान कब हुआ? 33 सागर तो गए सर्वा सिद्धि के, 83 लाख पूर्व इधर के गए, और वहाँ पिछले भव में भावलिंगी मुनिराज थे, उसके पहले ही हो गया था ना, तो अरबों बरस हो सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में और केवल ज्ञान की प्राप्ति में अरबों वर्ष का अंतर पड़ सकता है, और अंतर्मूर्त में भी हो सकते हैं। तो जिन जीवों का ये लंबा आंतरा होता है, तो उनका बीच में क्या क्या होता है, उस सारे वर्णन का नाम है जो जैन शास्त्रों में व्यवहार से धर्म जिसे कहा है। तो चौथे गुणस्थान में रहेगा तो भगवान की पूजा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, अभिषेक नहीं करेगा, तो क्या करेगा? क्यों? सुबह से भगवान का अभिषेक करने जाओगे, अभिषेक तो बेटा करना पड़ेगा, भगवान का नहीं करोगे तो बच्चों का करना पड़ेगा। पत्नी कहेगी बुड्ढी को मैं नहाती हूं, पप्पू को तुम नहला दो, करना पड़ेगा ना। भगवान का नहीं करोगे तो बच्चों का करना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे भाग में यही लिखा, हम क्या करें? ये 14 गुणस्थान में रहोगे, गृहस्थी बसाओगे, क्यों चक्रवर्ती बनोगे, 96,000 शादियां करोगे, तो यही होगा रोजीना रोजीना, क्या होगा? इसे तो अच्छा ही है ना कि भगवान का अभिषेक करें। मेरे कहने का मतलब वो बीच का जो पीरियड है उसमें कैसे कैसे शुभ भाव होते हैं और कैसी कैसी जीवन की क्रियाएं होती हैं, वो सारा वर्णन व्यवहार मोक्ष मार्ग के नाम से जिनवाणी में ही लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना मोक्ष में जाना रुक जाएगा, क्योंकि ऐसे भी जीव हैं, वही भरत चक्रवर्ती के बेटे के आए, पहले अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन लिया, दूसरे में दीक्षा ली, तीसरे में सबक श्रेणी चढ़ी, और ऐसे 5-7 अंतर्मूर्त में मोक्ष चले गए, और सब मिला के भी एक अंतर्मूर्त। ऐसे नहीं। कहाँ रहे तुम्हारे, कहाँ गए तुम्हारा सारा क्रियाकांड? वो क्रियाकांड तो उसका वर्णन है कि ऐसे जीव जो अधिक काल तक 6वें गुणस्थान में रहते हैं, 7वें में उनकी कैसी परिणति होती है, 5वें में रहते हैं उनकी कैसी परिणति होती है, 4थे में रहते, ये तो उनकी परिणति का वर्णन है। वो मार्ग नहीं है, वो मार्ग में आने वाली चीजें हैं, उन्हें मार्ग कहा। मार्ग तो एक ही है, कौन सा? एदम्मिरदो नित्यम संतुष्टो होदि नित्य में दम्मी एदेण होई तित्तो हो यदि तुहे उत्तमम सौख्यम, कि तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद जो कलश लिखा गया है वो भी अद्भुत है। अभी आज समय नहीं है, इसलिए अब इसका अपन कल करेंगे अर्थ, लेकिन एक दफा पढ़ लेते हैं उसको। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्नस्य परिग्रहेण। पद्यानुवाद। अचिंत शक्ति धारक अरे चिंतामणि चेतन सिद्धार्थ यह आत्मा ही है कोई न अन्य। सभी प्रयोजन सिद्ध हैं फिर क्यों पर की आस,
ज्ञानी जाने यह रहस्य, करे न पर की आस। अर्थ कल विस्तार से।